एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे, तो एक शिष्य ने पूछा, बुद्ध, जो लोग गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं वो लोग ज्यादातर दुखी क्यों रहते हैं? और कई बार ऐसा देखने और सुनने में आया है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे जीवन में सुखपूर्वक रहा जा सकता है? बुद्ध ने कहा, क्यों नहीं, इसका जवाब मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से देता हूँ। एक संत थे, वह अपना एक आश्रम बनाना चाहते थे। इसके लिए वे गांव-गांव पैदल यात्रा करते थे और कई लोगों से मिलते थे और आश्रम बनाने के लिए धन एकत्रित करते थे। एक बार उन्हें एक किसान मिला। किसान ने उनका बहुत सम्मान किया और अपने घर चलने का निवेदन किया। संत उसके व्यवहार से बहुत खुश हुए और किसान के साथ उसके घर चल दिए। घर जाकर किसान ने उनके चरण धोए और आदर पूर्वक आसन ग्रहण करने को कहा। इसके पश्चात उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराया। जब संत ने भोजन कर लिया तो उनके आराम के लिए खाट पर बढ़िया बिस्तर लगा दिया और स्वयं जमीन पर लेट गया और थोड़ी देर में ही किसान को गहरी नींद आ गई। उसके चेहरे के भाव से ऐसा लग रहा था कि वह चैन की नींद सो रहा है। इधर संत, जो कि बिस्तर में लेटे थे, इसके बाद भी उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उन्हें मोटे और नर्म गद्दे की आदत थी जो उन्हें दान में मिला था। वे रात भर किसान के बारे में सोचते रहे कि कैसे वह इस कठोर जमीन पर बिना कुछ बिछाए चैन की नींद ले रहा है। दूसरे दिन सुबह होते ही संत ने किसान से पूछा कि तुम कैसे इस कठोर जमीन पर इतने चैन से सो रहे थे? किसान ने बड़ी ही सहजता से जवाब दिया, गुरुदेव, मेरा छोटा सा घर है, लेकिन मेरे लिए यह किसी महल से कम नहीं है। इसमें मेरी मेहनत की महक है। अगर मुझे एक समय भी भोजन मिलता है तो मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूँ। जब दिन भर काम करने के बाद मैं इस जमीन पर सोता हूँ तो मुझे माँ की गोद का आत्मीय एहसास होता है। मैं अपने दिन भर के सत्कर्मों का विचार करते हुए कब चैन की नींद सो जाता हूँ, पता ही नहीं चलता कि मैं इस कठोर जमीन पर सो रहा हूँ। संत जब जाने लगे तो किसान ने कहा, गुरुदेव, अगर आप आज्ञा दें तो मैं भी आपके साथ आश्रम के लिए धन एकत्रित करने चलूं। तब संत ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा, पुत्र, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। तुमने जो मुझे ज्ञान दिया है उससे मुझे यह पता चला है कि चित्त का सुख कहाँ है। अब मुझे किसी आश्रम की जरूरत नहीं। यह कहकर वह संत वापस लौट गए और उन्होंने आश्रम बनाने के लिए जो धन एकत्रित किया था वह गरीबों और जरूरतमंदों को बांट दिया और स्वयं एक कुटिया बनाकर उसमें रहकर भगवान का भजन करने लगे। जीवन का सच्चा सुख संतोष में है। अगर मनुष्य उसके पास जो है उसे स्वीकार कर ले और उसी में खुशियां तलाशे तो उसी क्षण सारे सुखों का अनुभव कर लेता है। कई घरों में अपार धन दौलत ऐशो आराम होने के बाद भी वहां सुख शांति नहीं होती, क्योंकि उनके पास जो है उसमें संतोष नहीं होता। कहते हैं ना कि दूसरे की थाली में घी हमेशा ज्यादा ही दिखता है, वो खुद कभी चैन से नहीं रहते। व्यक्ति को हमेशा वो चाहिए जो उसके पास नहीं है, और अगर वह मिल जाए तो फिर नई महत्वाकांक्षा उसकी जगह ले लेती है। इसी तरह पूरा जीवन असंतोष में ही बीत जाता है। इसलिए संतोष ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर मनुष्य में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। वह दुख में संयम से धैर्यता पूर्वक सही निर्णय लेता है और उसके पास जो कुछ उसमें खुश रहता है। कबीर दास जी कहते हैं कि साई इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए और मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। यही है जीवन का रहस्य। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि इस प्रकार की और भी नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप कमेंट के द्वारा अपना सुझाव भी दे सकते हैं। धन्यवाद।